शाम को क्या बनेगा, चलो जी बाजार मार्केट में चलो ले आओ। 4 स्थान। कलयुग ने कहा कि प्रभु 4 स्थानों में तो कहां बात बनेगी, तो 5वां स्थान दिया स्वर्ण। और वो सोना आजकल हमारी माताएं बहनें देखो कितना पहनती हैं, जहां देखो सोना ही सोना, पर उस सोने में नहीं है। किस सोने में है, किस स्वर्ण में है, जो चोरी का हो। चोरी वाले स्वर्ण में राजा परीक्षित ने जो है स्थान दे दिया। लेकिन अगर कहीं कोई स्वर्ण की चीज मिल जाए तो उसको रखना नहीं है, उसको गौशाला में दे देना है, मंदिर में कहीं दे देना है, नहीं तो कलयुग का वास हो जाएगा। यहां ये 5वां स्थान दिया। तो राजा परीक्षित मन में सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, उस खजाने को भी थोड़ा देखा जाए, क्या क्या वहां खजाने में। तो गए हैं खजाना देखने, वहां एक स्वर्ण का मुकुट मिला है, सोने का। और उस मुकुट को जो है अपने माथे पर रख दिया, लगा दिया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो वो मुकुट था वह मुकुट दुष्ट जरासंध का था। दुष्ट के उस मुकुट को पहना, सारे शरीर में जो है कलयुग का वास होगा। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित आखेट करने के लिए जो है वन की ओर गए हैं। मृगों के पीछे दौड़े, एक जंगल में पहुंचे हैं। वहां समीक मुनि हैं। समीक मुनि जी जो हैं ध्यान में बैठे हुए हैं, और ध्यान में बैठते हुए राजा परीक्षित को प्यास लगी है। प्यास लगते ही अपने घोड़े को जो है वहीं रोक दिया, आवाज लगाई कि भैया कोई है घर में, क्योंकि मुनि जी तो जो है बैठे हुए थे अपने ध्यान में, उनको न तो बाहर का कोई मतलब नहीं, वो प्रभु की लौ जो है लगी हुई है। अब वो प्रभु की लौ में जो है बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। जब कोई आवाज अंदर से नहीं आई, महाराज राजा परीक्षित को भूत सवार था, स्वर्ण का मुकुट पहना था, कलयुग आया हुआ था। जब कोई आवाज नहीं आई तो एक अंदर गए, देखा एक साधु बैठा हुआ है, और ये क्या इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। एक मरा हुआ सर्प था, अपने तीर से उठाया और गले में डाल दिया। गले में डालने के बाद फिर भी जो है मुनि भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको बाहर का कोई पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तभी किसी बच्चे ने उनके पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि देख भाई, हम गए थे उधर, तेरे पिताजी के गले में जो है कोई सर्प पड़ा हुआ है। तुरंत बच्चा जो है वहां से रुक आया है और देखा कि गले में सर्प पड़ा हुआ है। सिंह ने बिना सोचे समझे परीक्षित को जो है श्राप दे दिया। इत्युक्त्वा तेसताग्राक्षो वयस्य नृषबालिकः कौशिक्या उपस्पृश्यः वाग्वज्रं विसर्जयः। कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में, और उस जल को लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे पहले तो परीक्षित जी गर्भ में थे, वहां मारने के लिए बाण छोड़ा किसने? अश्वत्थामा ने, वहां बाण का प्रहार किया। आज वाणी का प्रहार कर दिया श्रृंगी ने।
वाग वज्र का प्रहार किया कि जाओ, तुझे जो है 7वें दिन एक नाग आएगा, तक्षक नाग आएगा और तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु जो है हो जाएगी। और रोने लगे, श्रृंगी रोने लगा। मुक्त कंठो रुरुदह, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है। पिताजी की आंखें खुली, समाधि खुली है। पिताजी ने देखा कि बेटा क्यों रोता है? बोला तुम्हारे गले में सर्प डाला हुआ है। अरे बोला बेटा ये तो मरा हुआ है यार, क्यों रोता है? ये तो कोई डंक नहीं मारेगा, कुछ नहीं मारेगा। क्योंकि सज्जनों, जो भजे हरि चरण को वही परम पद पाएगा। जो भगवान के चरणों को ध्याएगा वही उस परमात्मा को पा सकता है, अन्यथा कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। जो भजे हरि चरण को वही परम पद पाएगा। यहां समीक मुनि कहते हैं कि बेटा ये मरा हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा। विसिज्य है पुत्र प्रपक्ष वत्स कस्मादि रोदसी, कस्मादि रोदसी, क्यों रो रहा है? पूछा, हे पुत्र रोना नहीं है। पता चला इसने भारत के उस सम्राट को श्राप दे दिया। सज्जनों, ये जो हमारी दिव्य कथा है ये साक्षात हरि हैं, ये साक्षात नारायण हैं। इसके अंदर साक्षात कृष्ण का वास है। देखो भागवत के पन्ना व्हाइट है ना, ये पन्ना व्हाइट है। ये देखो है कि नहीं, ये पन्ना व्हाइट है। और इसमें स्याही कैसी है जिससे लिखा गया है? काली है ना? क्यों? व्हाइट पन्ना और स्याही काली। ये काला रंग जो है ये मेरे बांके बिहारी का है, और जो ये सफेद रंग है ये राधा रानी का है। इसलिए इसके अंदर साक्षात मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी और मेरी बांकी बिहारी जो है इस भागवत के अंदर है। लाल पेन से भी लिख सकते थे, नीले से भी लिख सकते थे, लेकिन काला बांकी बिहारी का स्वरूप है। बोल बांके। तो यहां पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा तुमने मर्यादा को लांघ दिया, बिना सोचे समझे तुमने श्राप दे दिया। तो यहां समीक मुनि ने अपने गौरमुख शिष्य को भेजा कि जाओ और राजा परीक्षित को बता दो कि तुम्हें जो है श्राप लगा है, 7वें दिन तुमने धरती को छोड़ करके चले जाना। 7वां ही दिन दिया। 7 दिन ही होते हैं, 8वां तो नहीं है कोई। 8वां कोई बार हो तो बताओ, 8वां बार है कोई? अगर हो सकता है लुधियाने में आ गया हो। बना तो नहीं लुधियाने में कोई 8वां बार? हाँ या ना? हाथ लाओ। नो, यस या नो? नो। तो कहने लगे 7वें दिन में मरना है। राजा परीक्षित ने जब सुना उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। ये आत्मग्लानि नहीं हो रही है कि मैंने 7वें दिन मरना है, ये नहीं। आत्मग्लानि ये हो रही है कि मेरे दादा परदादा उन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया था, और मैंने एक सर्प एक ऋषि के ऊपर जो है उसके गले में डाल दिया। मैंने कितना बड़ा पाप किया है। ये ग्लानि हो रही है। मरने का भय नहीं है, डर नहीं है,
तो यहां राजा परीक्षित सोचने लगे, सोचते सोचते अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया। राज सिंहासन पर बिठा करके 3 बातों को कहा कि बेटा वही अपनी आंखों के सामने अधर्म होते मत देखना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसे क्षमा कर देना, घर में आया हुआ जो अतिथि है उसका हमेशा मान और सम्मान करना। और ये बातें बताई और भारत का यह सम्राट राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके और गंगा के किनारे जो है चले गए। वहां जाकर के और कहने लगे कि 7 दिन बचे हुए हैं, मरना तो है ही, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ये सजनों ये शरीर है, ये शरीर बड़ा अनमोल है, इसको पाया है ऐसे वैसे मत गवाना। अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल हो किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल।